ओ ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तश्च त्वन्वयादितरतः चार्थेष्वः विज्ञाश्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनि कृते किं वा परमेश्वरः सद्यो हृदवदत्त कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् नियमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुररसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वां भजन्ते मां बुधा भावा समन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवाशमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्यादमते तस्य एव शिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यन्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत् जिज्ञासुनात्मना अन्नव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शिला व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। सनकादि ऋषियों की जय। अपने अपने गुरु गौरांग की जय। प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो 18वें अध्याय के प्रथम स्कंद 18वां अध्याय 10वें श्लोक पे हम लोग चल रहे थे। ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी के जवाब देने के बाद
जब सुत जी ने ये कहा था कि परीक्षित जी ने अपना शरीर किस प्रकार त्यागा, किस प्रकार वो अपने चित्त को भगवान में लगाकर मृत्यु को जीत लिया था। मृत्यु को जीतने का मतलब होता है मृत्यु से भय का नहीं होना ही जीतना है। जब किसी से किसी का भय न हो तो उसको जीतना होता है। एक राजा को दूसरे राजा से भय नहीं है तो समझो उसके अंदर या तो मैत्री है या फिर वो बलवान है। तो इस प्रकार से जब उन्होंने प्रश्न किया, मतलब बताया, तो ऋषियों ने प्रश्न किया। सुत जीव समाह सौम्य शाश्वती ही विशदम यशः यस्तम शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामृतं हिनः कर्मण्यस्मिन् न श्वासे धूम्रात्मनां भवन् आपाययति गोविंद पादपद्मासवं मधु तूलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः को नाम तृप्येद रसवेत कथायां महत्तम एकांतपरायणस्य नान्तं गुणानां गुणस्य जग्मु योगेश्वराये भवपाद्ममुख्याः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतं राधा कांतं नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रशंसा की है भूरी भूरी। कहा है कि हे सौम्य स्वभाव सूत जी, आप जुग जुग जिए, क्योंकि भगवान मृत्यु के प्रवाह में, क्योंकि मृत्यु के प्रवाह में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस यज्ञ कर्म से कोई विश्वास नहीं है कि हम लोग
वह पद प्राप्त करेंगे जो श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण करने से फल मिलता है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र के कमलों का मादक और मधुर मधुर हैं कथा श्रवण पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। भगवान के जो प्रेमी भक्त, शुद्ध प्रेमी भक्त होते हैं, उनके क्षण मात्र के सत्संग से स्वर्ग एवं मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती है। एक क्षण भगवत प्रेमी भक्तों के संग मिले तो स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती है, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की बात ही क्या है। ऐसा कौन रस मर्मज्ञ होगा, ऐसा कौन रसिक होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण के लीला कथाओं से तृप्त हो जाएगा। अर्थात जो रसिक होते हैं वो लीला कथा से हमेशा अतृप्त रहते हैं, कभी उनको बोरिंग नहीं होती है कि हाँ मैंने तो कथा सुनी है, दोबारा क्या सुनना, नहीं, बार बार सुनने में उनका तृप्ति ही नहीं होती कि कितना भी सुन लो। बोले जितने भी प्राकृत गुणों से परे भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याण में गुण गणों का तो पार तो क्या ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। हे सुत जी, आप भगवान को ही अपने जीवन का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार और विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान और भगवान तो आपके भी एकमात्र आश्रय और सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान हैं। उनके उदार विशुद्ध चरित्र का विस्तार से हम लोग को कथा सुनाइए। हम सुनने के लिए श्रद्धालु बने पड़े हैं। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित जी ने सुखदेव जी के उपदेश किए हुए जिन ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान को प्राप्त किया, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया, जिस भगवत पद को प्राप्त किया, आप कृपा करके उसी ज्ञान और परीक्षित के परम पवित्र कथा उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उसमें कोई बात छिपाकर नहीं कही गई होगी और भगवान के प्रेमी भगवत प्रेम की अद्भुत योग निष्ठा का निरूपण ही किया गया होगा। उसके जब सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया होगा कथा भागवतम, तो हर पद पद पर भगवान भगवान की लीलाओं का ही वर्णन हुआ होगा। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा प्रसंग सुनने में बड़ा रस मिलता है, इसलिए हमें और भी कथा सुनाइए। सुत जी ने कहा देखो, अहो अहम, नहीं अहम नहीं बोला, वयम बोला। अहो वयम जन्म भृतो अद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाताः दौस्कुल्यमाधि विधुनीति शीघ्रम महत्तमानामभिधान योगः कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तम एकांतपरायणस्य योऽनंत शक्ति भगवान अनंतो महद्गुणात्वाद यमनंत बाहु, नहीं यमनंत माहु। तो सुत जी को अपने आप के ऊपर बहुत वो हो रहा है, कह रहे हैं अहो देखो तो, मैं विलोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज मेरा
जन्म सफल हो गया। बोले कि जन्म कैसे सफल हो गया? महान ऋषियों के बीच में भगवान की कथा सुनाने का जो मौका मिल रहा है। और अपने आप को, वो हैं कौन सी जाति के? बोले बिलोम जाति के। बिलोम जाति किसको कहते हैं? माता उच्च वर्ण की हो और पिता यदि निम्न वर्ण का हो, ऐसे संतान को बिलोमज कहते हैं, बिलोम जाति। तो इनके माता तो ब्राह्मणी थी और पिता क्षत्रिय थे, इसलिए ये संतान बिलोमज कहलाए। अनुलोम ठीक होता है, बिलोम को निम्न जाति का माना जाता है। तो इसलिए बोले कि मैं शास्त्र के मुताबिक मेरी जाति तो बिलोम है, कायदे से हम ब्राह्मणों के बीच में बैठने जैसा है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमको ब्राह्मणों ने बिठा के कथा श्रवण के लिए जो सम्मान दिया है, आप लोगों से बातचीत करने मात्र से ही नीच कुल में उत्पन्न होने की जो मेरी मन की व्याथा थी, वो शीघ्र मिट गई है, मिट जाती है। कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति यदि महापुरुष के साथ बात कर ले तो उसको प्राउड फील होता है कि मैं आई एम नॉट लोअर क्लास, मैं लो क्लास का नहीं हूँ, अच्छा फील होता है। वही कह रहे हैं कि आप महापुरुषों के साथ बातचीत करके मुझे निम्न कुल में जन्म और हमारे निम्न जाति का हमें मनोव्यथा शीघ्र नाश हो गया। फिर उन लोगों की बात ही क्या है जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान का नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों की अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। देखो सुत जी तो थे बिलोम जाति के, इसलिए सूत कहे गए। ब्राह्मणी माता थी और क्षत्रिय पिता थे। तो जाति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुण। गुण कैसा है? कोई शूद्र जाति का ही हो, अंत्यज ही हो या चंडाल ही हो, लेकिन गुण उसके अंदर ब्राह्मणों जैसा हो तो सत्पुरुष उसी को सही मानते हैं। लेकिन कोई ब्राह्मण कुल में जन्म हो लेकिन गुण उसके अंदर शूद्र और चंडाल जैसी होवे तो फिर उसको भी शूद्र भी नहीं पसंद करेगा। सुत जी के अंदर गुण बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से परमहंस सुखदेव गोस्वामी ने उनको भागवत के गूढ़ रहस्य को एकांत में भी बतलाया था। उनके अंदर पात्रता थी। मनुष्य के अंदर पात्रता दो प्रकार से आती है, एक जन्म से और दूसरा गुण से। गुण अर्थात कर्म से, क्योंकि जैसा गुण होता है वैसे कर्म होता है। तो कर्म से बोलो या गुण से बोलो एक ही बात है। सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी जन्म से तो नहीं हुए पात्रता महापुरुषों के साथ बातचीत करने की, लेकिन कर्म से, गुणों से वो ऐसे हुए जो महापुरुषों के सम्मुख बैठ के कुछ बातचीत, महापुरुष ने उनको स्वीकार किया तो अपने आप को बहुत धन्य मानते हैं। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही कैसे सकता है। भगवान के गुणों की यह विशेषता समझाने के लिए
इतना कह देना ही पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी भगवान के चरण कमलों की रज का ही सेवन करती है। बड़े बड़े देवताओं को लक्ष्मी वरण नहीं करती है, और भगवान तो चाहते भी नहीं है कि लक्ष्मी हमारे पास आए फटके, फिर भी लक्ष्मी भगवान के चरणों में ही लौटती रहती है। तो कि क्या गुण है भगवान में, उसी गुण की वजह से भगवत गुण, उसका अंश अंश यदि मनुष्य, और भगवान गुणमयी होते भी है, वैसे तो निर्गुण है, सभी गुणों से ऊपर है, लेकिन गुणमय होते भी हैं तो लोगों को शिक्षा देने के लिए कि आपको ऐसे रहना है, अर्थात भगवत गुणों से संपन्न रहना है। ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों का धोने के लिए जो जल प्रयोग किया था, वही भगवान के चरण नख से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रवाहित हुआ। यह जल महादेव सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में तीनों लोकों में भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा और क्या अर्थ हो सकता है। भगवान का मतलब कृष्ण, कृष्ण का मतलब भगवान, सिंपल। तो कृष्ण ही भगवान है और भगवान ही कृष्ण है। ऐसे भगवान के प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह आदि की दृढ़ आसक्ति छोड़ देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करके बिना किसी संशय के मूलतया संसार में जो आसक्ति होती है उसको छोड़ देते हैं, और सन्यास से भी ऊपर एक आश्रम है। कौन सा आश्रम है? सन्यास से ऊपर कौन सा आश्रम है? सन्यास से ऊपर कोई आश्रम है क्या? आप लोग कहोगे नहीं, कोई आश्रम ही नहीं है। नहीं, सन्यास के ऊपर एक आश्रम है, परमहंस आश्रम। परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं। सब जब सारी आसक्ति छोड़ देते हैं तो अल्टीमेट परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं। इस परमहंस आश्रम में किसी को कष्ट न पहुंचाना और सब ओर से बिल्कुल प्रशांत हो जाना, उपशांत हो जाना ही स्वधर्म है। ब्रजंती, ब्रजंती मतलब स्थिर हो जाना, रहना, शरण ग्रहण करना। तत्पार परमहंसस्य मंत्यम यस्मिन् हिंसोपशमः स्वधर्म। तो ये सब भगवान के, अब भगवान का अर्थ श्री कृष्ण के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और जिस श्री कृष्ण के नख से निकला हुआ जल गंगा जल हुआ, जिनसे सभी तीनों लोग पवित्र होते हैं, उनकी कथा के बारे में आप लोग पूछ रहे हो, हमसे पूछ रहे हो। मेरा भी जन्म सफल हुआ कि आप जैसे महात्माओं को के समक्ष हमको भगवान के बारे में कुछ कहने को अवसर मिल रहा है। सुत जी बड़े अपने आप को और भगवान के प्रति बड़ी श्रद्धा दिखाते हुए
बोले कि महात्माओं किसको? सभी शौनकादि ऋषियों कहा, सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, सब में तेज बहुत अधिक था, इसलिए कहा सूर्य के समान। हम ही पृष्ठो अयमनो भवद्भिः रचाक्ष आत्मा भग्मत्र यावन् नभ पतन स्यात् समपत्रण तथा समम विष्णुगति विपस्थितः। आप लोगों ने जो कुछ भी हमसे पूछा है वह मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। यहाँ पे देखो, सुत गोस्वामी भी कह रहे हैं कि आप जो कुछ भी हमसे पूछे हैं इसको हम कैसे सुना रहे हैं? अपने समझ के अनुसार हम सुनाएंगे। जैसे वही एग्जाम्पल दिया, पक्षी अपने शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ता है, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन करते हैं। कोई भी व्यक्ति कृष्ण की लीला का वर्णन न अच्छा करता है न बुरा करता है, जो करता है सही करता है। कैसे करता है? अपने अपने बुद्धि के अनुसार, जिसको जैसी बुद्धि है वैसे भगवान श्री कृष्ण के लीला का वर्णन करते हैं। और करनी ही भी चाहिए, क्योंकि भगवान के कृष्ण की लीला का वर्णन करते करते बुद्धि प्रखर हो जाती है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। तो बुद्धि जैसी भी हो भगवान के लीलाओं का वर्णन करते रहना चाहिए अपने शक्ति के अनुसार। यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं बड़ा प्रकांड विद्वान पंडित बन जाऊंगा तो भगवान की कथा करूंगा, मुझ में बुद्धि आ जाएगी तो कथा करूंगा। नहीं, छोटे बालक भी अपने बुद्धि से, अपनी तुतलीपन बोली से भगवान की कथा कर सकते हैं, करते ही हैं। छोटा बालक भी करता है तो आपको अच्छा लगता है। तो हर किसी को भगवान के लीलाओं का वर्णन करना चाहिए अपने बुद्धि के अनुसार। वही कह रहे हैं कि मैं, आप लोगों ने जो पूछा है भगवान की अन्य अन्य कथा, तो मैं अपने समझ के अनुसार आपको सुनाता हूँ। ठीक है। तो समझ कितना विकसित है यह मतलब मायने नहीं रखता है। बस भगवान की कथा शुरू करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की कथा सुनने और सुनाने से जो है बुद्धि का मार्जन होगा, और उत्तरोत्तर कथा में रस और आस्वादन की वृद्धि होगी। तो वास्तव में यहाँ पे कथा प्रारंभ करते हैं प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय के 24वें श्लोक से। एकदा धनुर्दम्य विचरन् मृगया वने मृगाननुगः श्रान्त क्षुधिस्ततृष्णितो भृशम् जलासमचक्षार प्रविवेश तमाश्रमम् ददर्श मुनिमासीनं शांतं मलितलोचनम्। बोले एक दिन की बात है, कथा प्रारंभ हो गई है। भागवत कथा अगर देखो तो मूल 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 में भी मूल जो कथा है वो अब से शुरू हो रहा है। परीक्षित जी धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे, दिग्विजय कर लिए थे। परीक्षित जी दिग्विजय कर लिए थे, कली और धर्म का संवाद देख लिया था, राज्य काज ठीक से चल रहा था। परीक्षित जी के पास अतुलनीय सब संपत्ति तो थी ही, पांडव कौरवों के महाभारत की लड़ाई के बाद भी जो संपत्ति बची थी वो सब थी ही। पांडवों ने भी जो दिग्विजय करके पूरे संसार के राजाओं को जीत करके जो धन लाए थे वो भी था ही। परीक्षित जी ने कली को एक जगह दे ही दिया था धन में, तो दुष्ट राजाओं के यहाँ से भी धन लाए थे परीक्षित जी, पांडव नहीं।
दुष्ट राजाओं को भी तो मार करके उसके यहाँ का धन लाए थे। तो दुष्ट राजा का धन कैसा था? अशुद्ध धन था ना। तो वो धन भी लाए थे। परीक्षित जी को शायद यह ध्यान नहीं रहा कि धन, सोने में, धन में देता तो हूं मैं इसको जगह, लेकिन ये हमारे यहाँ ही सोने में घुस जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो लूटपाट का माल राजाओं के पास ही होता है। टैक्स में लूट लूट करके, या अन्य राजाओं को जीत करके, और अन्य राजा को जीत के लाते हो तो वो राजा तो लूटपाट का माल रखे हुए है। तो अधर्म का धन तो परीक्षित जी के पास था ही। यही मौका मिल गया कली को प्रवेश करने का। देखो, कली की शक्ति, ये सब भगवान की शक्ति, भगवान का ही लीला है। समय भगवान है, काल भगवान है, और काल का भयंकर कली कालिक है, तो रास्ता बना ही लेता है ढूंढने के लिए जैसे तैसे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। राजा की वृत्ति होती है शिकार खेलना। परीक्षित महाराज गए शिकार खेलने के लिए। शिकार में सबसे अच्छी शिकार कही जाती है हरिण की शिकार। हरिण के पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते परीक्षित जी थक गए थे। बड़े जोर की भूख प्यास लगी, गर्मी का दिन रहा होगा, और आसपास में कोई उनको जलाशय भी नहीं दिखाई दिया, वाटर बॉडी भी नहीं दिखाई दिया जहां से पानी पी सकते थे। पानी की खोज में परीक्षित जी घुस गए एक ऋषि के आश्रम में। उस आश्रम में देखा ऋषि मौन धारण करके बैठे हुए हैं, आंख मुदा हुआ है, शांत स्वभाव में बैठे हुए थे। इस प्रकार से ध्यान में लीन ऋषि अपना इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को निरुद्ध करके संसार से ऊपर उठ गए। यहां तक कि ऋषि तुरीय अवस्था में स्थित थे। तुरीय अवस्था ध्यान की वह अवस्था होती है जिसमें न जागृत होता है, न स्वप्न होता है, न सुषुप्ति होती है। तीनों अवस्थाओं से रहित जो निर्विकार ब्रह्म रूप में ध्यान लगाता है, वो तुरीय अवस्था। तो बोले अपने आश्रम में वह मुनि तुरीय अवस्था में, ध्यान ध्यान की तुरीय अवस्था में स्थित थे। उनके शरीर पर उनके जटाएं बिखरी हुई थी। शरीर के ऊपर कृष्ण मृग चर्म से उनका शरीर ढका हुआ था। काला कृष्ण मृग चर्म अर्थात काले मृग के चमड़ों से शरीर ढका हुआ था। राजा परीक्षित महाराज को प्यास लगी थी। उन्होंने कहा कि हे मुनिवर, पानी दीजिए, हमको प्यास लगी है, क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहां बैठने के लिए भी, मुनि तो ध्यान में थे, तो उनको पूछा भी नहीं कि राजा आइए बैठिए। भूमि पर भी बैठने को नहीं कहा, तो बाकी आदर भाव क्या होता? जब बैठने को भी नहीं कहा तो आदर, और आदर क्या हो सकता है? तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के वश में हो गए। परीक्षित जी जो ऐसे शांत मना भगवान के परम स्नेही भक्त, देखो उनका विनाश भी शुरू कहां से हुआ? क्रोध से। विनाश भी क्रोध से होता है और उद्धार भी क्रोध से ही होता है। क्रोध से भक्ति का नाश भी होता है और क्रोध से भक्ति की प्राप्ति भी होती है। स्थान स्थान और जगह जगह की बात है, कहां पे क्रोध करें, कहां पे क्रोध नहीं करें। यहां पे गलती यही हुई, गलत जगह पे क्रोध कर दिया परीक्षित जी ने।
कलिकाल यही काम करवाता है जीवों से। गलत समय, गलत स्थान, गलत कार्य करवा देता है। सारे कार्य ठीक है, क्रोध करना भी अच्छा होता है, लेकिन उसका स्थान है। भोग करना भी ठीक है, लेकिन उसका स्थान है। योग करना भी ठीक है, लेकिन उसका स्थान होता है, समय होता है। लोभ करना भी ठीक है, सही स्थान सही समय पे किया जाए तो। गलत स्थान गलत समय पे करेंगे तो लोभ भी बेकार हो जाता है। तो ये काल का चक्र है। कली काल में क्या होता है, ये सभी चीजें गलत समय गलत स्थान पे एक्टिवेट हो जाता है। तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, क्रोध करना तो स्वभाव है क्षत्रियों का, लेकिन उचित उद्देश्य के लिए, उचित समय पर, उचित स्थान पर, उचित कर्म के लिए क्रोध करना चाहिए। यही जो है ना सारा गड़बड़ होकर देता है कली। कली मनुष्य के अंदर जो गुण है, कलयुग में खासकर मनुष्य के गुण को गलत समय गलत स्थान पे प्रयोग करने लग जाता है, करवाने लग जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अविद्या, क्लेश, अभिनिवेश, ये सब जो है इनबिल्ट गुण है जीव में। ये ठीक ठीक चलता है अन्य युगों में, लेकिन कलयुग में क्या होता है, यही जो गुण है, ये सब जो है सब उधेर बुन कर देता है कली। तो परीक्षित महाराज को भी जहाँ पे साधु थे वहां पे उनको, साधु को देख के उनको दंडवत करना चाहिए, उनको बैठना चाहिए, देखना चाहिए साधु ध्यान में लगे हुए हैं। वहां वो क्रोध में बैठ गए, गलती हो गई। वहां पे साधु के सामने दास बनना चाहिए, न कि अपने को अपमान अनुभव करना चाहिए। परीक्षित महाराज ने अपने को अपमानित महसूस कर लिया। यही परीक्षित जी हैं, साधु सेवी हैं, संत सेवी हैं, भगवत सेवी हैं, स्वयं भगवान के भक्त हैं, सौम्य स्वभाव के हैं, उचित समय पे क्रोध करके दंड भी देते थे। लेकिन आज एक मुनि के सामने, मुनि को सम्मान देने के बजाय खुद को सम्मान की प्राप्ति के उद्देश्य से अपने को अपमानित मनुष्य महसूस कर रहे हैं। सौम्य स्वभाव होने की वजह से वो क्रोधित हो रहे हैं, सौम्य का स्वभाव होने की बजाय क्रोधित हो रहे हैं। ऋषि को सेवा करने के बजाय ऋषि से सेवा करवाने की इच्छा कर रहे हैं। बताओ, ऐसा नहीं है कि परीक्षित जी ही सिर्फ भूखे प्यासे थे। इससे पहले भी बड़े बड़े राजा भूख प्यास से अपना प्राण दे दिया, लेकिन कभी साधु का अनादर नहीं किया, मुनि का अनादर नहीं किया। यही परीक्षित महाराज हैं जो भूख प्यास को बर्दाश्त करके भी अपने प्रजाओं की सेवा की है। भक्त में अम्बरीश महाराज को देखो, मुनि के सत्कार में 1 साल तक उन्होंने अन्न ग्रहण ही नहीं किया कि मुनि आएंगे उनको खिलाने के बाद हम प्रसाद खाएंगे। तो वैसे कहते हैं कि भूख प्यास व्यक्ति को गलत कर्म करने के लिए मजबूर करता है। दरिद्रता इसलिए सबसे बड़ी अभिशाप कहा गया है। दरिद्रता या गरीबी, भुखमरी, ये सब अभिश्राप कब होता है, जब अभाव का महसूस हो। यदि अभाव होने लगा, हमारे पास इस चीज की कमी है, तो वहां पे भाव शुरू हो जाता है किस चीज का,
जिस चीज की कमी का अभाव होता है उसको प्राप्ति का अभाव मन में पैदा हो जाता है। हमारे पास ये चीज नहीं है, इसका अभाव हमने महसूस किया, तो उसको प्राप्त करने का भाव हमारे अंदर आ जाएगा। इसलिए इच्छा को कैसे रोकें? तो एक लेक्चर में रमेश बाबा इसी बात को कह रहे थे, बड़ी सटीक बात थी, समझने की बात थी, और लेक्चर को सुनने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाता है आदमी। उन्होंने यही कहा कि तुम किसी चीज को प्राप्ति के भाव तुम्हारे अंदर तभी आएगा जब उस चीज का अभाव तुम्हारे अंदर आएगा। पहले अभाव को नष्ट करो, और अभाव नष्ट होता है तो क्या होता है, संतुष्टि रहती है कि नहीं, हमारे को कोई कमी नहीं है, ठीक है, सब भरा पूरा है, बढ़िया है, भगवान की कृपा है, वही काफी है। जब अभाव आता है हृदय में कि अरे मेरे पास ये नहीं है, ये होना चाहिए, ये होता तो ऐसा होता, ये होता तो वैसा होता, तो अभाव में क्या होता है, मन लॉजिक लगाने लग जाता है। ये नहीं है तो क्या कठिनाई हो रही है, आ जाएगा तो कितना सुविधा हो जाएगा। अभाव महसूस करता है व्यक्ति हृदय में, और अभाव से उसको पाने का भाव आने लग जाता है, नहीं आना चाहिए। फिर उसको पाने के भाव में मन से उसको पाने की लालच आती है, भाव आता है, फिर उसके प्रति वो मेहनत करता है, काम करता है। तो ये जो भूख प्यास है, कुछ लोग कहते हैं कि भूख प्यास में आदमी गलत कर ही बैठता है। ऐसा नहीं है। भूख प्यास कोई पहली बार थोड़ी ना है कि भूख प्यास में ये क्रोध में आ गए, ये सब कली का काम है, कली आ गया है। कली में यही होता है, कलयुग में ज्यादातर लोग भूख प्यास में आके गलत काम करेंगे, अभाव में आके गलत काम करेंगे, दरिद्रता में आके गलत काम करेंगे, गरीबी में गलत काम करेंगे। जरूरी नहीं है। राजा तो इतना शक्तिशाली होता है जो भूख प्यास क्या, कई दिन भूखे प्यासे रह के तपस्या भी किया है राजाओं ने, नहीं किया है? तो ये एक एक दिन में कौन सा गला सूखने लग गया, जो प्यास लग गई, और इतनी प्यास लग गई कि पानी के बिना जो है ना, मुनि का भी, अरे राजा क्षत्रिय तो प्राण जाए पर साधु का सम्मान नहीं छोड़ते है, साधुओं के साथ शील व्यवहार प्राण से परे समझते हैं। लेकिन ऐसे राजा परीक्षित बस एक दिन की प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। एक दिन तो भाई 36 घंटे तो लोग एकादशी में भी बिना पानी पिए रहते हैं, नहीं? ये कौन सी बड़ी बात है? परीक्षित जी तो एकादशी करते थे, बिना पानी पिए करते थे एकादशी, तब गला नहीं सूखता था। आज गला एक दिन में सूख रहा है। ये सब कली की बुद्धि है, बुद्धि कली ने बिगाड़ दिया है। धन में जगह दे दिया, और परीक्षित जी के ही धन में घुस गए बुद्धि। अपने को अपमानित मानने लगे, क्रोध के वश में हो गए। गलत जगह पे क्रोध कर दिया। सौनक जी, सुत जी कहते हैं, सौनक जी वास्तव में परीक्षित जी भूख प्यास से छटपटा रहे थे, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों से ईर्ष्या क्रोध हो गया, ब्राह्मण मुनि से। यह जीवन में पहला अवसर था, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उनको जल नहीं मिला,
वहां से वो लौटने लगे, लेकिन लौटते वक्त क्रोधी व्यक्ति क्या सोचता है कि हम इसका क्या नुकसान कर दें। व्यक्ति क्रोध में सोचता है कि हम इसका क्या नुकसान कर दें। इन्होंने क्रोधवश अपने धनुष से एक मरे हुए सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षित जी के मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद किए हुए हैं, वास्तव में इन्होंने अपने पूरे इंद्रियों को समीट लिया है, निरोध कर लिया है, या ये ढोंग रचा करके बैठे हुए हैं। अभी सांप से पता चल जाएगा। सांप सर पे डालेंगे, सांप शरीर पे डाल देंगे तो इनको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये। लेकिन परीक्षित जी ने जैसे ही मरा हुआ सांप को धनुष के बाण पे उठा के रख दिया, फिर भी ऋषि ने कुछ नहीं, ऋषि के शरीर में कोई विचार नहीं उत्पन्न हुआ, कंपन नहीं आया, हिले डुले तक भी नहीं। ऋषि तो मौन में थे, तुरीय अवस्था में थे। राजा क्या सोच रहे थे परीक्षित कि ये झूठ मूठ के समाधि लिया हुआ है, ढोंग रचा रहा है, ऐसा सोच बैठे। मुनि का एक पुत्र था। मुनि का नाम क्या था? मुनि का नाम था शमिक, जिसके प्रति अपराध किया। तो शमिक ऋषि के एक पुत्र थे, बड़े तेजस्वी। आसपास में कुछ ऋषि, अन्य ऋषि कुमारों के साथ वो खेल ही रहा था। जब उस बालकों ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के, शमिक ऋषि के पुत्र, तेजस्वी पुत्र ने सुना कि मेरे पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार किया है किसी राजा ने, तो उसने क्रोध में आकर के क्या कहा, बहुत कुछ कह दिया। अहो अधर्म पाला नाम पिन्नाम बलिभुजामिव स्वामिन्य धनम यद दाशानाम द्वारपाम शुना इव, शुना इव, कुत्ते की समान। शुन 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 कहते हैं कुत्ता, कि शुना इव। तो ये नरपति कहलाने वाले लोग जूठे खाने वाले कौओं की तरह संड मुंड होकर कितना अन्याय करने लगे। मतलब राजा क्षत्रियों को जूठे कौओं के समान बोल दिया। कि कौआ क्या होता है? जूठा खाता रहता है। ब्राह्मण का दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का तिरस्कार करता है। क्षत्रियों का कार्य होता है साधु संत ब्राह्मणों का रक्षा करना। वो क्रोध में आके बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों का दास होकर भी दरवाजे पर पहरा देने वाला कुत्ते के समान अपने स्वामी का तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है, जिन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे अधिकार नहीं है। इसलिए उस मार्ग गामियों के शासक भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को आज मैं दंड देता हूं। उन्मार्गामी, उन्मार्गामी मतलब ऐसे पागलपंदी करने वाले शासक। उन्माद, उन्माद करने पागल को, उन्माद गामियों के शासक। देखो तो भगवान श्री कृष्ण प्रधाम चले, अपने धाम चले गए हैं, तो क्या हुआ? ये राजा लोग मर्यादा तोड़ने लगे हैं। आज मैं इनको दंड देता हूं, मेरा तपोबल देखो। अपने हाथ में जल लिया। इस प्रकार क्रोध से लाल लाल आंख वाले ऋषि कुमार ने
कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूप वज्र का प्रयोग किया। वाणी रूपी वज्र, तपस्या दे डाला, क्या बोलते हैं उसको, श्राप दे डाला। बोल दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि। बोले कि ये राजा जिसने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरे आदेश से, मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सांप डस लेगा। श्राप दे दिया। इनका नाम था श्रृंगी, शमिक के पुत्र थे। पिता का नाम था शमिक ऋषि और इन इन बालक का नाम था श्रृंगी, ऋषि कुमार श्रृंगी। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया। छोटे से बालक में बहुत शक्ति थी, लेकिन बाल बुद्धि तो बाल बुद्धि होता है। बाल बुद्धि में यदि बहुत शक्ति आ जाए तो बड़ा गड़बड़ भी हो जाता है, समझे। बालक के पास यदि शक्ति हो जाए तो बालक की बुद्धि मैच्योर नहीं रहती है, लेकिन शक्ति आ जाए तो वो विध्वंस भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है। यही नुकसान कर दिया। ऋषि श्रृंगी ने, तपस्या का बल तो था बचपन से, लेकिन बुद्धि विकसित नहीं हुई थी, क्रोध पे नियंत्रण नहीं था। वो राजा के और गुणों को ना देख सका, बस अपने पिता के अपमान का बदला राजा को मौत से किया, अर्थात राजा को मारने से किया। अपमान का, राजा को दंड देना चाहिए। राजा, देखो, अगर ब्राह्मण यदि हत्या का अधिकारी नहीं है तो राजा भी दंड के अधिकारी नहीं होता है। मृत्यु दंड के अधिकारी राजा नहीं होता है। राजा के लिए और भी दंड दिए गए हैं, लेकिन मृत्यु दंड न राजा को दिया जा सकता है न ब्राह्मण को। ब्राह्मण राजा को मृत्यु दंड नहीं दे सकता और न ही राजा ब्राह्मण को मृत्यु दंड दे सकता है, क्योंकि एक नराधिप राजा के रूप में भगवान ही है और दूसरे भगवान के आराध्य ब्राह्मण है। इसलिए दोनों मृत्यु दंड एक दूसरे को नहीं दे सकते। तो ये सब जो गूढ़ रहस्य की बात है, ये बालक श्रृंगी को समझ में नहीं आया और उन्होंने अपने तपस्या का बिना समझे बुझे तपस्या के तपोबल को मिसयूज कर दिया। परीक्षित जैसे राजा को मृत्यु दंड देने के लिए। इतिहास में एक बार और ऐसा हुआ है कि छोटे से बालक के पास इतनी शक्ति थी तो उसकी शक्ति को छीन लिया गया। छीना नहीं गया, उसके शक्ति को भुला दिया गया। हनुमान जी, हनुमान जी भी ऐसे ही किए। इतनी शक्ति थी, उन्होंने सूर्य नारायण का ही भक्षण कर लिया, खा गए सूर्य नारायण को। अब सूर्य नारायण को खा जाना कितनी बड़ी शक्ति की बात है, कितने बार तप की बात है, बताओ। उसके बाद से उनको अपने शक्ति का जो ज्ञान है वो भूलने का श्राप मिल गया। जाओ, तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद नहीं रहेगी। क्योंकि बालक के अंदर शक्ति हो और बुद्धि अगर नहीं हो तो वो बड़ा नुकसान कर बैठेगा। यही हुआ। बालक श्राप तो दे दिया, फिर वापस जब आश्रम पे आया, अपने पिता के गले में सांप देखा, उसको बड़ा दुख हुआ और फपक फपक कर रोने लगा, दहाड़ मार के। शौनक जी ने, जो ध्यान में थे, वहां भी पुत्र के रोने चिल्लाने
की आवाज सुने। धीरे धीरे उन्होंने आंखें खोली, देखा कि उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। अपने ही गले में देखा तो उनको सांप देख करके कुछ नहीं हुआ। उन्होंने आराम से सांप को गले से उतारा और साइड में फेंक दिया और पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है? केन वा ते अपकृतमित्युक्तः स न वेदयत। आप निवेदित करो, बताओ। इस प्रकार जब शमीक जी ने पूछा, बालक ने सारा कुछ कह दिया कि मुझे पता चला तो मैंने श्राप दे दिया उसको। शमीक जी की बात, श्रृंगी की बात, बालक श्रृंगी की बात पिता शमीक जी सुन करके क्रोधित हो गए। उनको अच्छा नहीं लगा। पुत्र के इस निर्णय, पुत्र के इस कृत्य को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया, बल्कि उन्होंने समझाया कि बेटा, परीक्षित श्राप के योग्य नहीं थे जिसको तुमने श्राप दे दिया। वास्तव में अपमान तुम्हारा नहीं किया, वो तो अपमान मेरा किया, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरे दृष्टिकोण में परीक्षित जी श्राप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओहो कितना मूर्ख बालक है तू। तपस्वी बालक को मूर्ख बालक कहा। कितना मूर्ख बालक हो तुम, तुमने तो बड़ा पाप कर दिया। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनको इतना बड़ा दंड दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है बेटा। यत्तेषा दुर्विषहेन गुप्ता विदन्ति भद्रान्य कुतो भयाम प्रजा। अरे तुमको मालूम भी है कि वो कैसे राजा हैं? तुम्हारी बुद्धि कच्ची है। वो भगवत स्वरूप राजा है। भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य के समान नहीं समझना चाहिए। वैसे राजा होता ही है भगवत स्वरूप। भगवान स्वयं कहते हैं, नरानाम अहम नरोत्तमः। तो भगवत स्वरूप राजा होता है। राजा को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर प्रजा अपनी कल्याण संपादन करती है। राजा के छत्र छाया में रह करके ही प्रजा धर्म, यज्ञ, भक्ति, भजन, ये सब अपना कल्याण संपादन करती है। राजा के ही सुरक्षित सुरक्षा में राजा भगवत स्वरूप होता है। अरे तुमको पता भी है कि जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर बढ़ जाएंगे और बिना सुरक्षा के भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। असुरक्षित भेड़ को जैसे जंगल में मार देते हैं ना, एक क्षण में लोगों का नाश होने लग जाएगा यदि राजा के रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे तो। राजा के नष्ट हो जाने पर धन आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उनके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर भी लागू होगा। बोले कि राजा के नहीं होने पे जो चोर बढ़ जाएगा, ये पाप हम पे लागू होगा, क्योंकि है राजा नहीं रहता है तो लूटपाट बढ़ जाता है।
राज्य में अव्यवस्था फैल जाती है राजा नहीं रहता तो। वह पाप हम पे भी लागू होगा। जो चोर चुराने वाले जो चोर जो पाप करेंगे वो पाप हम पे भी लागू हुआ, क्योंकि हमने राजा को मारा है, हमने राजा को दंड दे दिया है, मृत्यु दंड दिया है। राजा नहीं रहता है तो लुटेरा बढ़ जाता है, राज्य में मारपीट गाली गलौज लोग करते रहते हैं। राजा नहीं होगा तो पशु स्त्री धन संपत्ति भी लूटे जाते हैं। मनुष्यों जो राजा नहीं होगा तो मनुष्य अपने वर्ण आश्रम का विचार छोड़ देते हैं, वैदिक धर्म लुप्त हो जाता है, आर्य धर्म लुप्त हो जाता है, राजा अगर नहीं होते हैं तो। अर्थ लोभ काम वासना के शिकार होकर लोग कुत्ते बंदर के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं, उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त भी हैं। वे राजर्षि भूखे प्यासे व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे, वे श्राप के योग्य कभी नहीं थे, कदापि नहीं थे। वैसे ही भूख प्यास से व्याकुल व्यक्ति यदि कुछ अपमान कर भी देता है तो कोई उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर कोई नशे में है वो अपमान कर दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए, कोई अज्ञानी है अपमान कर दिया तो बुरा नहीं मानना चाहिए। अज्ञानी पागल नशे में धूत या भूखे प्यासे लोग यदि अपमान कर दे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे तुमने ये क्या किया पुत्र। मूर्ख बालक, बड़े उल्टे सीधे अपने पुत्र को कहना शुरू कर दिया। उन्होंने शमिक ऋषि ने आकाश की ओर देखा, कहा कि हे विधाता, इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा का अपराध किया है, भगवान कृपा करके इसे क्षमा करे। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरों के द्वारा किए हुए अपमान धोखेबाजी गाली गलौज आक्षेप और मारपीट का कोई बदला नहीं लेते। तिरस्कृता विप्रलब्धा सप्ता क्षिप्ता हता अपि नास्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवो अपि ही। बोले कि भगवान के भक्त में दूसरों से बदला लेने की शक्ति होती है लेकिन वो लेते नहीं है। मुनि शमिक को पुत्र के अपराध पर बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ। पुत्र कृताघेन सो अनुप्ततो महामुनि। कृताघेन मतलब अपराध, स्वयं विप्रकृतो राज्ञ नैवद्यम तद चिंतयत। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था उस पर तो उनका ध्यान गया ही नहीं। उनके हृदय में थोड़ा सा भी यह नहीं है कि परीक्षित जी ने मेरा अपराध किया। उनका तो पूरा विषाद, पूरा क्रोध चिंता सब तो अपने पुत्रों के प्रति हुआ कि कितना बड़ा अपराध कर दिया इसने। भगवत स्वरूप राजा है, प्रजा को इस प्रकार से रक्षा करने वाले राजा का इसने अपराध कर दिया, बताओ। इस प्रकार से सुत जी कथा कहते हैं। देखिए, राजा परीक्षित जैसे तैसे राजधानी में पहुंचे। जब राजा परीक्षित को भूख प्यास से निवृत्ति हुई, भूख प्यास जब शांत हुआ तो उनको स्मरण तो था ही कि उन्होंने ऐसा काम किया है जंगल में, मुनि के आश्रम में। राजा परीक्षित को बड़े उदासीन हुए हैं, बड़े उदास हो गए राजा परीक्षित और सोचने लगे हैं कि अहो मया नीच मना अनार्यवत कृतम।
मैंने अनार्य कर्म कर दिया, हमने नीच कर्म कर दिया, पाप कर्म कर दिया। कैसे? अनार्य पुरुषों के समान नीच व्यवहार किया है। आर्य और अनार्य, अनार्य मतलब मलक्ष, आर्य मतलब सभ्य। उनको बड़ी खेद की बात, उनके हृदय में बड़ा कचोट आ रहा है। और परीक्षित जी को समझ में आ गया है कि मैंने जो यह पाप किया है, अपराध किया है, निरपराध ब्राह्मण के साथ जो अपना ब्रह्म तेज को छिपा के बैठे हुए थे, जरूर कुछ न कुछ इसके अपमान के फलस्वरूप शीघ्र ही कोई न कोई विपत्ति आएगी। परीक्षित जी ने इस बात को जान लिया है कि ब्राह्मणों के अपराध से कुछ न कुछ विपत्ति आएगी आएगी। आज के नेताओं को फर्क नहीं पड़ता है, अपराध कर दिया कोई बात नहीं है, उनको इस बात का पता चल रहा है, डर रहे हैं परीक्षित जी। परीक्षित जी कह रहे हैं कि मैं चाहता भी हूं इस पाप के प्रायश्चित में विपत्ति आए, विपत्ति आएगा, हमको विपत्ति झेलना पड़ेगा, तो पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। विपत्ति आएगा तो हमें सबक मिलेगी, और इस प्रकार से दोबारा से हम दुस्साहस हम नहीं करना चाहेंगे। व्यक्ति दुस्साहस कब करता है? जब एक गलत काम करता है और उसका गलत काम करने का जो फल है वो उसको नहीं दिखाई देता है तुरंत, इसलिए वो और गलत काम करता है। परीक्षित जी कह रहे हैं अच्छा है कि हमने जो अपराध किया है उसके फल स्वरूप कुछ विपत्ति आए, ताकि हमारी बुद्धि ठीक हो, हम उस गलत काम को नहीं करेंगे। वो कहते हैं मैंने ब्राह्मणों का अपराध किया है, भगवान करे कि मेरा सारा राज्य, सेना, पूरा खजाना जलकर खाक हो जाए, जिससे फिर कभी मुझ दुष्ट की ब्राह्मण देवता गौ के प्रति ऐसी पाप बुद्धि ना हो। राजा परीक्षित ने अपने आप को सजा दे रहे हैं, कह रहे कि मेरा संपत्ति नाश हो जाए, मैं ब्राह्मणों के प्रति अपराध किया, मेरा राज्य नाश हो जाए, सेना नाश हो जाए, धन नाश हो जाए ब्राह्मणों की क्रोध से, ताकि हम कभी भी फिर से गौ, ब्राह्मण और देवता के प्रति अपराध, पाप बुद्धि ना करें। देखो, देवता भी बताया है, देवता गाय और ब्राह्मण के प्रति कभी भी अपराध, पाप बुद्धि नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? ब्राह्मण, देवता, गांव का कभी उपहास नहीं करना चाहिए। तो परीक्षित जी को वैसे श्राप तो लग ही गया है, लेकिन अभी परीक्षित जी को यह पता नहीं चला है कि उनको श्राप लग गया है, लेकिन उससे पहले स्वयं को वो श्रापित कर रहे हैं। देखो, स्वयं को श्रापित कर रहे हैं कि हो ना हो उस ब्राह्मण के अपराध के लिए वो उसके तेज से, उनके क्रोध से मेरा सारा नष्ट हो जाए, भगवान करे कि सब नष्ट हो जाए, ताकि मुझसे दोबारा जो है ना ऐसा अपराध ना बने, हमको इसकी सजा मिलेगी तो हम ठीक होंगे। इस प्रकार से परीक्षित जी अफसोस, चिंता कर ही रहे थे कि उनको खबर मिली है कि भाई ऋषि समिक के यहां से कोई संदेश आया है। राजा परीक्षित को पता चला है कि क्या संदेश आया है, यही कि ऋषि कुमार ने, श्रृंगी ने श्राप दिया है कि आज से 7वें दिन
तक्षक नाग हमको डसेगा और मेरी मृत्यु होगी। जब ऐसा सुना तो परीक्षित जी में क्षमता थी कि इस श्राप को जवाब दे सकते थे, अपने को मृत्यु से बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने यह सोचा कि शायद मैं संसार में बहुत आसक्त हो रहा हूं, अब मुझे शीघ्र ही संसार से आसक्ति छोड़नी चाहिए। वैराग्य होने का अवसर मिल गया है। वैसे परीक्षित महाराज जैसे भक्त तो पहले से ही लोक परलोक के भोग को तुच्छ मानते ही थे। स्वर्ग और पृथ्वी, लोक परलोक के भोगों को तुच्छ तो मानते ही थे, फिर भी आसक्ति उनको थी, तो कैसी आसक्ति थी? जन कल्याण के लिए थी। अब उनका स्वरूप तह त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि माना। परीक्षित महाराज सोचा कि अब चलो, अब भगवान श्री कृष्ण के चरण की सेवा करें, ध्यान करें। कभी कभी भक्त के अंदर एक बात होता है कि हृदय में तो ये समझते हैं, हृदय में, हृदय से भक्त, कभी भगवान के जो भक्त होते हैं ना, शुद्ध भक्त, वो कभी कभी, कभी क्या मोस्टली समझते हैं संसार कितना क्या है, संसार कितना तुच्छ है, संसार में आसक्ति उनकी नहीं होती है, लेकिन फिर भी संसार में कार्य करते हुए दिखते हैं भक्त लोग। तो कारण क्या है? वो बस दूसरों की सेवा करने के लिए कार्य करते रहते हैं। परीक्षित जी भी प्रजा की रक्षा, साधु की रक्षा, संतों की रक्षा, भक्तों की रक्षा करने के लिए राज्य संभाले हुए थे, लेकिन पहले से उनको पता था कि ये सब तुच्छ है, त्याज्य है। यही बात परीक्षित महाराज के साथ थी और यही बात उधर अम्बरीश महाराज के साथ भी था। अम्बरीश महाराज को भी पता था कि ये अपार संपत्ति, ये सब हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की तो सिर्फ भगवान के चरण शरण है। फिर भी वो राज्य शासन करते थे दूसरों के कल्याण के लिए। राजा जब भजन करता है तो प्रजा भी भजन करेगा। राजा को आस्था होता है भगवान में, तो प्रजा को भी आस्था होता है भगवान में। आज देखो, मोदी जी सभी कार्य में, धार्मिक कार्यों में जाते हैं, तो चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, उनके और नेता साथी संगी हो, सबको धर्म कर्म के कार्य में थोड़े विश्वास बढ़ते हैं। और जब राजा ही विधर्मी बनेगा तो प्रजा विधर्मी बनने ही लग जाता है। जब राजा ताजमहल जैसे मकबरे को ही सर्वश्रेष्ठ अतिथि सम्मान के तौर पे दिखाता है, तो पब्लिक को भी लगता है कि चलो ताजमहल ही चलते हैं कब्रगाह में। लेकिन जब राजा ताजमहल में जहाँ जाकर के जब अयोध्या जैसे मंदिर में जाते हैं, सोमनाथ जैसे मंदिर में जाते हैं, तो प्रजा को भी रहता है कि नहीं, हम भी सोमनाथ मंदिर चले, हम भी काशी विश्वनाथ चले, हम भी हैं। राजा जो करता है प्रजा उसी को करने की कोशिश करता है। अभी पूरे भारतवर्ष में पिछले 2015 के बाद कह लो, जो भक्ति भाव उमड़ा है, उसके अंदर एक और कारण है, वो है धार्मिक शासन का दृष्टिकोण। राजा जब धर्म कर्म के कार्य में रहता है तो प्रजा को भी उससे प्रेरणा मिलती है। तो प्रजा को सतमार्ग में, भगवत मार्ग में प्रेरणा देने के लिए, करने के लिए राजा राज्य करते हैं। परीक्षित जैसे, अम्बरीश जैसे महाराज वैसे हृदय से तो जानते हैं कि ये राज्य, लक्ष्मी, सुख, भोग, ये सब त्यागने योग्य है। लेकिन अब समय आ गया है, परीक्षित जी ने सोचा कि अब समय आ गया है कि संपूर्ण रूप से आसक्ति
छोड़ करके सिर्फ भगवान का भजन किया जाए। अब भगवान के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि माना है परीक्षित जी। और 7 दिन का समय है उनके पास, यह सोच करके अनशन व्रत कर बैठे, अन्न जल ग्रहण, अन्न जल त्याग दिया और गंगा तट पर बैठ गए। अब जल में उनको स्वाद नहीं, अन्न में उनको स्वाद नहीं, सिर्फ भगवान का आमरण अनशन। 7 दिन तक का समय है, जब तक मृत्यु नहीं आती। अब क्या करें, भगवान का ही भजन करें। पहले नहीं करते थे क्या? पहले करते थे, लेकिन पहले राज्य काज करने के साथ साथ करते थे। अब वो फुल टाइम करने लग गए। अब 7 दिन बच गया तो पूरा कर्मों को छोड़ करके सिर्फ भगवान के भजन में लग गए। अन्न जल भी, यहां तक कि भोजन और पानी भी पीने के लिए उनके पास समय नहीं। अब इस प्रकार से उन्होंने पूरा फुल टाइम भगवान के भक्ति में लग गए। बताओ। गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही तो प्रवाह है, नहीं? जो श्रीमती तुलसी की गंधा से मिश्रित है। यही कारण है कि वे लोकपालों के सहित ऊपर नीचे के समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा कौन सा मरणासन पुरुष है जो गंगा जी का सेवन नहीं करेगा? इसलिए मरणासन पे गंगा जल पिलाया जाता है। यदि कोई मरने के समय में मरता है तो डेथ बेड पे व्यक्ति चाहता है कि इनको गंगा जल मिले। तो ऐसा कौन मरणासन होगा जो गंगा जल नहीं लेगा? इस प्रकार गंगा जी के तट पर आमरण अनशन का निश्चय करके उन्होंने समस्त आसक्तियों का परित्याग कर दिया। वे मुनियों के व्रत को स्वीकार करके अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। मुनि व्रत स्वीकार करके, अर्थात मुनि का क्या व्रत होता है? मौन रहना, ध्यान करना, एक जगह बैठना, ये मुनियों का व्रत है। खाने पीने के प्रति ज्यादा लालची मत होना, मुनियों का व्रत है। भोजन, मुनियों का भोजन सिर्फ ध्यान होता है। तो मुनि व्रत स्वीकार किया, चुपचाप अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने लगे। किसी से बात भी नहीं करते परीक्षित जी। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। अब परीक्षित जी जैसे राजा 7 दिन के बाद शरीर त्यागने वाले हैं, 7 दिन का समय है, गंगा तट पे अनशन करके बैठे हैं। सभी ऋषि वहीं पे आ गए, बोले कि हम लोग भी अनशन करेंगे, हम लोग भी खाएंगे पिएंगे नहीं जब तक परीक्षित महाराज हैं। उस समय वहां पे सभी ऋषि आए, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम, उथ्य, इंद्रमद, इद्वा, मेधातिथि, देवल, अरिष्टि, नेश, भारद्वाज, गौतम, पता नहीं कौन कौन से ऋषि आए, पिपलाद, मैत्रेय, समझे, औरव, कर्णव, कवश, नारद, व्यास देव जी आए, अगस्त जी आए। उसके अलावा कई श्रेष्ठ देवर्षि भी आए, ब्रह्मर्षि भी आए, राजर्षि भी आए, समझे। इस प्रकार नाना प्रकार के गोत्रों के मुख्य मुख्य ऋषि भी आए। राजा ने सबका सत्कार किया है और उनके चरणों पर सिर रखकर वंदना किया है। समझे। तो सब लोगों को आसन दिलवाया गया, सब लोग अपने अपने आसन पर बैठे। परीक्षित महाराज ने उन्हें फिर से प्रणाम किया और उनके सामने खड़े होकर शुद्ध हृदय से हाथ जोड़ करके वो जो कुछ करना चाहते थे उसे सभी ऋषियों, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों, देवताओं के साथ में हाथ जोड़ करके उन्होंने सबसे प्रार्थना की कि वो क्या करना चाहते हैं।
तो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किया है ऋषियों लोगों से, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। और इसी अध्याय के साथ प्रथम स्कंद हम लोग का समाप्त हो जाएगा। और इसी अध्याय में कल सुखदेव जी आ जाएंगे। ये राजा सभी लोगों से पूछते ही हैं कि हमारे पास 7 दिन का समय है, आप सब लोग विचार करके बताइए कि 7 दिन में ऐसा कौन सा उत्तम कार्य किया जाए। सबने अपना अपना मत दिया है कि महाराज आपको ये करना चाहिए, महाराज आपको वो करना चाहिए, महाराज आपको वो करना चाहिए। सबने अपना मत दिया है कि नहीं? परीक्षित जी ने कहा कि मुझे आप लोग बताइए कि 7 दिन हमारे जीवन के बचे हैं, क्या करना चाहिए। किसी ने कहा कि भैया कर्म को शुद्ध करो, किसी ने कहा मन को शुद्ध करो 7 दिनों में, किसी ने कहा कि आत्मा को शुद्ध कर लो, किसी ने कहा कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ कर लो, है कि नहीं? ये लोग कुछ कुछ बोल ही रहे थे परीक्षित महाराज को कि उसी समय कौन पहुंच गए। हा 16 साल की अवस्था थी। पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। समझे? सुखदेव जी महाराज की अवस्था कैसी लग रही है? 16 वर्ष, पूरा शरीर बहुत सुकुमार, मनोहर, नेत्र, नासिका ऊंची, कान बराबर, कान कान जो है ना बड़े बड़े बराबर, सुंदर भाव, इनसे मुख और सुंदर दिख रहा, गले तो मानो शंख की तरह, हंसली ढकी हुई, छाती चौड़ी, उभरी हुई नासिका, घुंघराले बाल, लंबी लंबी भुजाएं, और नंगे, बिना कोई कपड़े पहने, बड़े तेजस्वी जान पड़ते थे। रंग कैसा था सुखदेव जी का? श्याम, भगवान के रंग का, चित्त के चुराने वाली जवानी, बड़े जवान दिखते थे, शरीर हिस्ट पुष्ट। समझे? और उन्होंने अपने तेज को छुपाए हुए था, लेकिन अपने तेज को छुपाए रखने के बावजूद भी उनके लक्षण जानने वाले मुनियों ने उनको पहचान लिया। सबने अपना आसन छोड़ करके खड़े हुए सुखदेव जी के सम्मान में। यहां तक कि सुखदेव जी के पिताजी व्यासदेव जी खड़े हुए सुखदेव जी के सम्मान में। राजा परीक्षित ने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, उनकी पूजा की। जो लोग उनकी महिमा को नहीं जानते थे वो लोग लौट गए, स्त्री बच्चे इत्यादि। सबके द्वारा सम्मानित होकर सुखदेव जी श्रेष्ठ आसन में विराजमान थे। ग्रह नक्षत्र तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान देवर्षि महर्षि राजर्षि के बीच में घिरे हुए सुखदेव जी को बड़े अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। वास्तव में महात्माओं के आदरणीय थे सुखदेव जी, परमहंस थे, प्रखर बुद्धि। सुखदेव जी शांत भाव से बैठ गए। भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया है, फिर हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया है। और उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है, पूछा है, अहो अद्य वयम ब्रह्मन सतसेव्या छत्र बंधव कृपया तिथि रूपेण भगवत स्थिति तीर्थ का कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्ध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पादौ शौचासनादिभिः। हम बड़े भागी हुए हैं, आपके दर्शन हुए हैं।
हम अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमको संत समागम का अधिकारी समझा गया। यहां भी परीक्षित जी कह रहे हैं कि हम अपराधी क्षत्रिय हैं, हमने मुनि का अपराध किया है, मुनि के अपराध के फल में हमें मृत्यु दंड भी मिला है, लेकिन मृत्यु दंड प्राप्त किए हुए व्यक्ति अपराधी क्षत्रिय मैं होने के बावजूद भी मुझे जो संत समागम का अधिकार मिला है, बड़े बड़े संत वहां आए हैं, ऋषि आए हैं, मुनि आए हैं, परमहंस सुखदेव जी आए हैं। क्या आपने तो कृपा कर दी, अतिथि रूप में पधार करके हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र कर दिया। आप जैसे महात्मा का तो कोई स्मरण कर ले तो गृहस्थ पवित्र हो जाए। देखो, बड़े बड़े संत महात्मा को स्मरण करने से गृहस्थ पवित्र हो जाते हैं। इसलिए संत महात्माओं के घर में फोटो रखनी चाहिए। गृहस्थ को अपने घर पवित्र करने के लिए संत महात्माओं की फोटो रखनी चाहिए, उनका स्मरण करनी चाहिए। रोज सुबह सुबह प्रातः स्मरणीय संतों का स्मरण करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए। बोले कि आप जैसे का तो अगर गृहस्थ स्मरण कर ले, याद कर ले आपका, तो उससे जो है घर पवित्र शुद्ध हो जाता है। फिर आपका दर्शन हो, आपका स्पर्श हो, आपके पैर को धोने का अवसर मिले, आसन आदि का सुअवसर तो कहना ही क्या है। बोले कि देखो, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तो महात्मा हैं आप, ऐसे परमहंस हैं आप। अवश्य ही पांडवों के सुहृद भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हें उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप जैसे परमहंस एकांतवासी वनवासी हैं, सिद्ध पुरुष स्वयं पधार करके इस मृत्यु के समय में हम जैसे प्रकृत मनुष्य को क्यों दर्शन देते। इसमें भगवान की ही कृपा है। परीक्षित महाराज ने भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा समझा है कि आप जैसे परमहंस हम जैसे अपराधी क्षत्रियों को दर्शन दिया है। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता, ये तो तुलसीदास जी ने भी कह दिया है कि संत मिले तो समझो कृपा भगवान की हुई। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूं। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए, ये प्रश्न किया है स्ट्रेट अवे कि जो मरने के डेथ बेड पे है, म्रियमाणस्य पुरुषस्य यत् कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम। बताइए, साथ ही यह भी बतलाइए महाराज कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए, किसका सुने, किसका जप करे, किसका ध्यान करे, किसका भजन करे, किसका त्याग करें। हे भगवत स्वरूप मुनि, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि जितनी देर एक गाय दूही जाती है गृहस्थों के घर पर, उतनी देर भी आप नहीं ठहरते हो। सुत जी ने कहा, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार बड़ी मधुर वाणी से प्रश्न किया, संभाषण किया, तब सभी धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। यहां पर शुक आगमन नाम का जो 19वां अध्याय है समाप्त होता है, प्रथम स्कंध भी समाप्त होता है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। तो ये हम लोग कल दूसरे स्कंध में प्रवेश करेंगे। प्रथम स्कंध समाप्त। देखो, 18 जनवरी को फर्स्ट कैंटो फिनिश हो गया। फर्स्ट कैंटो में हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी आ गए। बोलो सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। देखो, सुबह सुबह सुखदेव गोस्वामी महाराज का याद कर लेना, क्योंकि ऐसे ऐसे संतों के स्मरण से ही पाप नष्ट होते हैं। तो रोज सुबह पाप को नाश करते रहो।
और दिन में पाप नहीं करने की कोशिश करें, और यदि हो जाए तो भी उसका नाश तो हो ही जाएगा सुबह सुबह ऐसे संतों के स्मरण करने से। देखो हम लोगों ने प्रथम स्कंद का थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। प्रथम स्कंद में हम लोगों ने क्या क्या सुना। प्रथम स्कंद ही नहीं सुना बल्कि 19+6 टोटल 25 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े। पहले श्रीमद् भागवत के महात्म्य में पढ़ा हम लोगों ने, जिसमें देवर्षि नारद की भक्ति महारानी से भेंट होता है। भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको भागवत उपदेश मिलता है। भागवत से भक्ति के कष्ट की निवृत्ति होती है। नहीं, गोकर्ण का उपाख्यान आया है, वो हम लोगों ने सुना। धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, भागवतम से उसका उद्धार हुआ, हमने सुना है। और भागवत सप्ताह की यज्ञ विधि का वर्णन हमने सुना है। उसके बाद सुत जी शौनक आदि के बीच के प्रश्नों को सुना है। भगवत कथा, भगवत भक्ति का महिमा सुत जी ने कहा है, वो सुना था हमने। भगवान के 24 अवतार का वर्णन हम लोगों ने सुना। 22 अवतार प्लस 2 अवतार जो हम लोगों ने बाद में मिस किया था ना, हंस अवतार और एक और अवतार थे, कौन सा, हैग्रीव अवतार। 22 तो बोले, वास्तव में वैसे 24 है। फिर महर्षि व्यास देव जी का असंतोष होना, क्यों असंतुष्ट हुए। नारद जी आए, अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, भगवान के कीर्तन महिमा का महत्व बताया। नारद जी के पूर्व, उसके बाद महर्षि वेदव्यास जी बैठ गए हैं और उन्होंने भागवतम की रचना करना शुरू किया। उसमें अश्वत्थामा द्वारा पुत्रों के मारे जाने का, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन सुना। गर्भ में परीक्षित महाराज की रक्षा हुई, कुंती देवी ने भगवान की स्तुति किया, वो हमने सुना। युधिष्ठिर महाराज शोकाकुल हुए, भीष्म के पास जाकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और भीष्म जी का प्राण त्याग, है ना, ऐसा हुआ। फिर भगवान कृष्ण द्वारका आते हैं, राजोचित सम्मान हमने सुना। परीक्षित जी का जन्म सुना। विदुर जी से धृतराष्ट्र को उपदेश मिलता है। गांधारी और विदुर वन में जाते हैं, आनंद वन में, हरिद्वार में, वहां उनका महाप्रायण होता है। अपशगुन होने लग जाता है, युधिष्ठिर जी को अपशगुन दिखता है। अर्जुन द्वारका से लौट के आते हैं, वहां की खबर सुनाते हैं। कृष्ण भगवान भगवत धाम चले गए हैं, तो कृष्ण विरह व्यथित पांडवों को परीक्षित को राज्य अभिषेक कर दिया है, स्वयं स्वर्ग सिधार गए हैं पांडव। उसके बाद हम लोगों ने 16वें अध्याय में पढ़ा था, सुना था, परीक्षित जी दिग्विजय करते हैं। धर्म और पृथ्वी के बीच में संवाद सुना हम लोगों ने। राजा परीक्षित को सिंह ऋषि का श्राप मिला है। परीक्षित ने अनशन व्रत किया है गंगा नदी के तट पे, और सुखदेव जी का आगमन हुआ है। ये भगवत महात्म्य और प्रथम स्कंद में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा। देखो, भागवतम के हर चैप्टर से, अब आज कम से कम इतना होमवर्क ले लो कि भागवतम के हर चैप्टर से आप देखो कि उसमें हमने क्या सीखा था, हमने क्या क्या उसके अंदर प्रसंग सुना, क्या हमने सीखा, क्या बात उसमें हुई। थोड़ा एक बार रिवाइज कर सकते हैं होमवर्क में। कल हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे, दूसरे स्कंध में प्रवेश करेंगे, और सुखदेव जी के मुख से जो भागवतम सुना गया है, अभी तो सुत जी के मुख से सुन रहे थे, अब सुत जी डायरेक्ट सुखदेव स्वामी के एक्टिव वॉइस में जो कथा सुनाएंगे। वॉइस दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से एक्टिव वॉइस में सुत गोस्वामी कथा को सुनाते हैं, तो वो दूसरे स्कंद से शुरू होता है। तो वास्तव में कथा सुखदेव गोस्वामी के मुंह से दूसरे अध्याय से शुरू होता है, दूसरे स्कंद से शुरू होता है ना। तो कल हम लोग पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय से शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत कथा को। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अमल पुराण रसमालयम की जय। एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतनामानि यानि कर्मापि तस्य दिवस्य सेवा। तमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आनंद आया? आवाज आ रही है? हम लोग अब आगे गरुड़ पुराण में बढ़ते